हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम में। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पिछले आपको 3 या 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और इससे पहले वाला जो वीडियो हमने आपको माध्यिका के ऊपर बनाया था, माध्यिका के बारे में डिटेल जानकारी हमने आपको निकाल के दी हुई थी कि माध्यिका से कितने सारे पॉइंट बन सकते हैं। इसी तरीके से आज हम लेकर के आए हैं लंब पर या अल्टीट्यूड पर आपको कितने सारे पॉइंट बन सकते हैं, वो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लंब के बारे में या अल्टीट्यूड के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लंब और शीर्ष लंब भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। अगर इनमें अंतर ढूंढना चाहते हैं तो अंतर भी मिल जाएगा आपको कि दोनों चीज़ें अलग अलग भी होती हैं। लंब को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। और शीर्ष लंब को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि लंब में और शीर्ष लंब में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं शीर्ष लंब के बारे में। तो हम आपको बता रहे हैं कि पहला पॉइंट क्या है, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है शीर्ष लंब के बारे में। तो पहली बात याद रखना, हमने आपको बताया था शीर्ष लंब के बारे में। अगर हम आपसे कहें कि किसी भी त्रिभुज के किसी भी एक शीर्ष से, याद रखना लंब अलग चीज़ होती है, शीर्ष लंब अलग चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं ये लंब के बारे में ये कोई आवश्यक नहीं है। जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया है, अब लंब ये भी हो सकता है भैया, देखें यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है। लंब ये भी हो सकता है, लंब ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। लंब ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। लंब ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यानी लंब कोई भी हो सकता है। लेकिन शीर्ष लंब जो होगा, शीर्ष लंब केवल इसी का नाम होगा। किसका नाम होगा? इसका नाम होगा। यानी जो केवल शीर्ष से आ रहा है, यानी वर्टेक्स जो ऊपर वाला वर्टेक्स है वहाँ से जो आ रहा है, इसका नाम क्या होगा? शीर्ष लंब होगा। लेकिन इन सभी का नाम क्या होगा? लंब होगा या परपेंडिकुलर होगा। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। हम आपको बताते जा रहे हैं। ये वैसे दोनों लगभग बोल देते हैं, बोले लंब और शीर्ष लंब, लेकिन अगर इनमें भी आप अंतर खोजना चाहते हैं तो अंतर हमने आपको डिफरेंस बता दिया है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। शीर्ष लंब या अल्टीट्यूड वो कहलाता है जो किसी आकृति में किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री कोण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। यानी शीर्ष लंब हो सकता है, लेकिन प्रत्येक लंब जो है वो शीर्ष लंब नहीं हो सकता है। याद रखना, हम आपको यहाँ से एक लाइन खींच दें तो इसका नाम क्या होगा? अगर ये शीर्ष से आई है तो इसका नाम क्या होगा? यहाँ 90 डिग्री बनता है और इसका नाम शीर्ष लंब होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? शीर्ष लंब नाम होता है। अब शीर्ष लंब आप समझ चुके होंगे। शीर्ष लंब जो होगा या एल्टीट्यूड का जो काम होता है केवल इतना होता है कि किसी एक शीर्ष से निकलकर सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाना शीर्ष लंब का काम होता है। इतना आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। किसी एक शीर्ष से निकलकर सम्मुख भुजा पर, ध्यान देना, सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना देना किसका काम होता है? शीर्ष लंब का काम होता है। देखते हैं। तो हमने शीर्ष लंब के बारे में जाना कि शीर्ष लंब क्या होता है। तो ये हमारे लिए पहला पॉइंट था। अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? ध्यान देना। अगर हम अगला पॉइंट ये है प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर पॉइंट हमारे पास ये है कि किसी भी त्रिभुज के, ध्यान देना ये ट्रायंगल है, किसी भी त्रिभुज के जो शीर्ष लंब होंगे प्यारे बच्चों, किसी भी त्रिभुज के जो शीर्ष लंब होंगे, इस तरीके से मैं बनाता हूँ, किसी भी त्रिभुज के जो शीर्ष लंब होंगे इस तरीके से, ध्यान देना। अगर मैं आपसे कह दूं कि इसका लंब प्यारे बच्चों ये है, इस शीर्ष से लंब ये डाला गया है, इस शीर्ष से लंब ये डाला गया है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा हो, इस शीर्ष से लंब ये डाला गया है, ध्यान देना। तो इस पॉइंट का जो नाम होगा, इस पॉइंट का जो नाम होगा, अगर इसका नाम ABC ट्रायंगल है तो इस पॉइंट का जो नाम होगा इसे हम क्या कहते हैं? यानी इसे हम क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लंब केंद्र नाम है इसका, लंब केंद्र नाम इसका है। और याद रखना, लंब केंद्र इसका नाम है। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ऑर्थो सेंटर नाम है इसका। याद रखना, इंग्लिश में से ऑर्थो सेंटर कहते हैं और हिंदी में से क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। अब ये त्रिभुजों के अनुसार, अलग अलग त्रिभुजों के अनुसार ये लंब केंद्र बदलता रहता है। कहीं बार कहीं होता है, कहीं बार कहीं होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, ये तीसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या बता रहा हूँ? थर्ड पॉइंट ये है हमारे पास, थर्ड पॉइंट ये लिखा हुआ है। यानी अगर हमारे पास 3 प्रकार के त्रिभुज हैं, नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 1 समकोण त्रिभुज,
और नंबर 3 पर है अधिक कोण त्रिभुज। याद रखना, थर्ड पॉइंट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये अधिक कोण त्रिभुज है। इसके बारे में पॉइंट क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम न्यून कोण त्रिभुज की बात करें प्यारे बच्चों, तो न्यून कोण त्रिभुज हमने इस तरीके से बनाया, ये न्यून कोण त्रिभुज है। आगे चलते हैं समकोण त्रिभुज प्यारे बच्चों, ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया, ये हमारे लिए समकोण त्रिभुज हो गया। अधिक कोण त्रिभुज प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए क्या हो गया है, अधिक कोण त्रिभुज हो गया है। क्या हो गया है, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। चलिए अब मैं बनाता हूँ शीर्ष लंब। याद रखना, सबसे पहले आपको तीनों शीर्षों से आपको शीर्ष लंब खींचना है। तो इस शीर्ष से आप खींचोगे तो यहाँ शीर्ष लंब आ जाएगा, इस शीर्ष से खींचोगे तो यहाँ आ जाएगा शीर्ष लंब, इस शीर्ष से खींचोगे तो यहाँ आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा, शीर्ष लंब होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूनकोण त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है, शीर्ष लंब होगा न्यून कोण त्रिभुज का जो ऑर्थो सेंटर होगा, या जिसे हम लंब केंद्र कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होगा वो त्रिभुज के कहाँ पर होगा, अंदर स्थित होगा। कहाँ पर स्थित होगा, अंदर स्थित होगा। याद रखना। इसके बाद आते हैं समकोण त्रिभुज पर। तो समकोण त्रिभुज के बारे में अगर हम आपसे कहें कि इस समकोण त्रिभुज का ध्यान देना, इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, इस भुजा पर लंब खींचना है, तो आप कहोगे सर इस शीर्ष से इस भुजा पर, तो आप इसी का नाम ले दो कि सर यही तो लंब है उसका। याद रखना, इस भुजा पर इस शीर्ष से लंब खींचेंगे तो क्या यही इसका नाम लंब होगा क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल इसका नाम लंब होगा। अब हमने देखा इस शीर्ष से अगर हम कहें तो इस शीर्ष से किस पर खींची जाएगी, इस भुजा पर खींची जाएगी। तो इस शीर्ष से इस भुजा पर अगर लंब खींचें तो भैया उसका नाम यही होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ ये लंब हो गया। और इस शीर्ष से ध्यान देना, इस भुजा पर अगर लंब खींचें तो आप कहोगे सर कि इसका ये होगा। तो आप ही बताएं, ये तीनों शीर्ष लंब, ये वाला लंब है, ये वाला लंब है, ये वाला लंब है, कहाँ पर एक दूसरे को मिल रहे हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे मिल रहे हैं तीनों के तीनों। तो इसका नाम क्या होगा, ओ नाम होगा। ऑर्थो सेंटर को हम किस नाम से जानते हैं, ओ नाम से जानते हैं। ऑर्थो सेंटर को हम ओ नाम से जानते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है, समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है, समकोण शीर्ष पर होता है। कहाँ होता है प्यारे बच्चों, समकोण शीर्ष पर होता है, समकोण शीर्ष पर होता है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। मैं एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट आपको सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं अधिक कोण त्रिभुज पर। तो अधिक कोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो आप ही बताइए कि इस शीर्ष से इस वाली भुजा पर लंब खींचेंगे तो आप कहेंगे सर ये आ गया है। ध्यान देना, बिल्कुल कहेंगे ना आप। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या यहाँ पे 90 डिग्री मिलेगा क्या? इस लाइन से अगर इसको बढ़ा देंगे तो क्या यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा, आप कहेंगे। चलिए, इस शीर्ष से इस वाली भुजा पर, तो इस वाली भुजा पर इसको आगे बढ़ाएंगे आप इस तरीके से, तो कहाँ होगा, इस तरीके से होगा। तो भैया ये जो यहाँ पर मिल रहा है, याद रखना, इस शीर्ष से इस भुजा पर खींचा गया है और इस शीर्ष से इस भुजा पर खींचा गया है। तो ये जो यहाँ पर मिल रहे हैं इसका नाम क्या होगा, ओ। और इसका नाम हम क्या कहेंगे, इसका नाम हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर कहेंगे। इसका नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑर्थो सेंटर नाम होगा। और याद रखना, मैं आपको बता चुका हूं कि ऑर्थो जो सेंटर होगा इसका कहां पर होगा, बाहर स्थित होगा। यानी मैं लिख सकता हूं कि ऑर्थो सेंटर जो होता है अधिक कोण त्रिभुज में जो ऑर्थो सेंटर होता है, अधिक कोण त्रिभुज में हमेशा त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। कहाँ होता है, त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। मैं क्या बता रहा हूँ, यानी थर्ड पॉइंट ये है कि अगर न्यून कोण त्रिभुज होगा तो लंब केंद्र उसके अंदर होगा, समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण शीर्ष पर होगा, और अधिक कोण त्रिभुज होगा तो ऑर्थो सेंटर जो होगा अधिक कोण त्रिभुज का त्रिभुज के बाहर स्थित होगा। कितनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। हम यहाँ पर सिर्फ इस चैनल पर केवल और केवल पढ़ाई की बातें करेंगे, इसके अदरवाइज कुछ भी बातें नहीं की जाएंगी। आपके हित में जो होगा उसी की केवल बातें की जाएंगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ। तो एडवांस मैथ में हम आपको रेखा कोण आपको पहले पढ़ा चुके हैं, जिनके 7 या 8 वीडियो हम आपको अपलोड कर चुके हैं। और त्रिभुज का ये लगभग अपना 6वां वीडियो है। हम आपको 5वां या 6वां वीडियो है। हम आपको इससे पहले 4-5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आपको त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी। फिर हमने आपको त्रिभुजों की पहचान आपको बताई है कि कितने प्रकार के होते हैं, किन किन आधारों पर होते हैं। फिर माध्यिकाओं की पहचान बताई है।
आज हम पढ़ रहे हैं शीर्ष लंब या लंब के बारे में। तो हमने आपको 3 पॉइंट यहाँ पर बताए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, जो भी आपको करना हो आप कर सकते हैं। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। और अगला पॉइंट हमारे पास क्या होगा वो महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट हमारे पास है, प्यारे बच्चों हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है। तो इस चीज़ को हम इरेज करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं प्यारे बच्चों। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास क्या है उसके बारे में हम चलते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम आपको ढेर सारे करवाएंगे, प्रैक्टिस क्लास हम जरूर देंगे आप लोगों को, निश्चित तौर पर मिलेगी आपको। बस हमारे साथ अंत तक बने रहना है। यदि हमारे द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो भैया चैनल को फैलाने का प्रयास जरूर करना है। चलिए हम आपको अगली जो कंडीशन है या अगला जो पॉइंट है हमारे पास, अगला पॉइंट कौन सा है? 4 नंबर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है प्यारे बच्चों? 4 नंबर पॉइंट है। देखते हैं, हम ये बता रहे हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में, ये त्रिभुज एक तो, किसी भी त्रिभुज में अगर हम 2 लंब खींच दें, एक लंब ये हो गया यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, याद रखना अगर हम यहाँ से यहाँ खींच दें तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो आपसे ये वाला कोण अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ABC और ऑर्थो सेंटर को इसे हम O से कहते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया कोण BOC का मान कितना होगा, तो आप ये बताइए कैसे निकालेंगे? BOC की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप याद रखना कि BOC की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है? 180 माइनस में एंगल A, यानी कोण A को अगर हम 180 से अगर कोण A को घटा दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? इस कोण की वैल्यू आ जाएगी। क्या इस चीज़ को आप लोग समझ पाए हैं क्या? अब कैसे इसकी वैल्यू आएगी मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी उनके मैं आपको प्रूविंग तुरंत बता दूंगा, ध्यान देना, क्योंकि बड़ी चीज़ों का प्रूविंग करेंगे तो हो सकता है कि पूरे लेक्चर भर हम वही समझाते रहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ को समझाने के लिए कई चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। ध्यान देना। अब ये कैसे आया, तो आप ये बताइए, आप इतना तो समझते होंगे कि कोई भी चतुर्भुज होगा तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है, चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है वो कितना होता है? 360। वेरी गुड, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है। तो आप ये बताइए, मैं आपसे ये कह सकता हूँ क्या कि आप इसको नाम दीजिए। हमने यहाँ से नाम दिया इसको C और इसका नाम कुछ भी P नाम दे देते हैं और इसका नाम Q नाम दे देते हैं। तो आप ये बताइए कि APOQ एक चतुर्भुज होगा क्या? वो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो 360 में से ये कितना हो गया? 90, ये निकाल दो, और ये हो गया 90, ये निकाल दो। तो आप ही बताइए, अगर हम 360 में से इन दोनों 90s को घटा देंगे तो क्या हमारे पास A का और O का सम आ जाएगा क्या? इन दोनों का सम आ जाएगा क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। नहीं, एंगल OA प्लस एंगल O जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 180 हो जाएगी। जब 180 हो जाएगी तो एंगल जो O की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी? 180 माइनस में एंगल A। क्या आप समझ पाए हैं क्या? निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंगल O कहाँ से आया है या किस तरीके से इन चीज़ों की वैल्यू निकाली जाती है। अब आप ही बताइए, अगर ये हमारे पास 180 माइनस, ध्यान देना, 180 माइनस एंगल A है, तो हमने आपको बताया था शीर्षाभिमुख कोण, यानी जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं तो क्या ये दोनों बराबर होते हैं क्या? तो जब ये 180 माइनस एंगल A है तो ये भी कितना होगा? 180 माइनस में एंगल A होगा। इन सब चीज़ों को आप सभी को याद रखना होगा। चलिए, मैंने लिखा हुआ है कि BOC की जो वैल्यू होगी, BOC की जो वैल्यू होगी निश्चित तौर पर क्या होगा? 180 माइनस A होगा। अगर हम इसी के तहत यहाँ से भी एक लंब डाल दें, याद रखना, तो यहाँ से भी हमने एक लंब डाला हुआ है। अगर हम आपसे ये कह दें कि AOB की वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखना, AOB की वैल्यू क्या होगी, तो इस तरफ वाला जो कोण होगा वो कितना होगा? 180 से ये वाला कम होगा। कितना होगा? 180 माइनस में एंगल C होगा। अगर हम इसी के तहत AOC की वैल्यू निकालना चाहें, AOC की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी होगी? AOC की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 180 में से एंगल V कम हो जाएगा, यानी 180 माइनस में एंगल B। इतनी चीज़ें कि आप सब लोग समझ पाए हैं क्या? बहुत अच्छे तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सभी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को इन चीज़ों के बारे में समझ में आ रहा है। कितना समझ में आ रहा है ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। याद रखना, यहाँ पर BOC है तो एक A एंगल घटा दो, A और B है तो C को घटा दो, और A और C है तो B को घटा दो, यानी जो तीसरा नहीं होता उसको आपको लेस कर देना है। किस में से? 180 में से। तो आपको बाकी जो ऑर्थो सेंटर पे कोण बन रहा है निश्चित तौर पर आप उसके बारे में पता कर पाएंगे। कितनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, और अगला पॉइंट हमारे पास है कौन सा? पॉइंट नंबर 5। कौन सा नंबर है प्यारे बच्चों? पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है, हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, ट्रायंगल बनाया प्यारे बच्चों, एक ट्रायंगल हमने बनाया। आपसे कभी कभार इस तरीके से पूछ लिया जाता है
इसका नाम ए और इसका नाम बी और इसका नाम सी। याद रखना बी से सी पर लंब डाला गया है, बी से सी पर लंब डाला गया है, ये वाला इस तरीके से बी से सी पर लंब डाला गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, शीर्ष लंब कहेंगे, क्योंकि शीर्ष से भुजा पर लंब डाला गया तो इसका नाम क्या होगा, शीर्ष लंब होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि वो तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ आपको दे देता है, यानी 6 दे देगा, ये कुछ भी दे देगा 8 दे देगा, और ये कुछ भी दे देगा, चलिए मैं लिखे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, ये 10 दे देगा। याद रखना। और आपसे शीर्ष लंब की अगर वो लंबाई पूछ लेता है तो कितनी होगी ये आपको बताना है। याद रखना जब ये समकोण त्रिभुज है, याद रखना यहाँ पे 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। एक पॉइंट नंबर 5 क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष से कर्ण भुजा पर लंब डाल दिया जाता है। तो आपसे पूछता है, इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, चलिए इसका नाम हमने दे दिया है एक्स नाम दे दिया है। क्या नाम दे देते हैं, एक्स नाम दे देते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बी एक्स की लेंथ क्या होगी, यानी बी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो वही हम आपको बताने वाले हैं कि Vx की लेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो हम आपको कई तरीके बता देंगे कि Vx के कई तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से हम इसकी Vx की लेंथ निकालेंगे। तो चलिए फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इतने में हम नहीं समझा पाएंगे, उसकी हमें उस स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको हमें मिटाने की आवश्यकता होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं हमें इसकी लेंथ हम किस तरीके से निकालेंगे, हम उसके बारे में जानते हैं। तो हमने इसको इरेज किया, इसको हम इरेज कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये पॉइंट नंबर 4 आपको समझ में आया होगा और मैंने आपको समझाया भी है, सिद्ध करके भी दिखाया है। अगर हम इसकी लेंथ निकालना चाहें, ध्यान देना, तो हमारे पास इस तरीके से हम इसको टेढ़ा बना लेते हैं थोड़ा सा। हमने कह दिया यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, और ये कौन है, बी पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है, एक्स पॉइंट है। और ए बी की जो लेंथ दी गई है प्यारे बच्चों, ए बी और यहाँ पे सी, ए बी की लेंथ कितनी है, 6 है। बी सी की जो लेंथ है वो प्यारे बच्चों 8 है, और ए सी की जो लेंथ है वो कितनी है, 10 है, यानी 10 है। आप ये कहेंगे अगर ये 10 है प्यारे बच्चों, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए स्मॉल एक्स मान लें, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 - x हो जाएगी। याद रखना एक तरीका हमारे पास ये हो जाएगा। तो पहला तरीका हम निकाल रहे हैं, पहला तरीका ये है प्यारे बच्चों, 10 हमारे पास यहाँ से पूरी है, तो पहला तरीका ये है हमारे पास, यानी फर्स्ट जो मेथड है हमारे पास वो ये है। अगर हम इसको ऐसा लगाएं, ये अल्टीट्यूड है, ध्यान देना है, 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे। तो पहला तरीका ये है हमारे पास, बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल से तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका ये है कि आप इसका एरिया निकालें, तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस। बेस कितना है प्यारे बच्चों, ए से लेकर के सी तक कितना है, 10 इंटू हाइट। हाइट हमने क्या लिख ली है, इसका नाम bx नाम दे देते हैं। क्या नाम दिया हमने, bx इज इक्वल टू, अब इसी का हम एरिया निकाल रहे हैं हैरो के फॉर्मूले से। तो हैरो का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको ये पता हो जाएगा कि s की वैल्यू सेमी पेरीमीटर, हम पिछले वीडियो में भी हैरो का फॉर्मूला का जिक्र कर चुके हैं। तो कितना होता है, a + b + c/2 होता है। तो आप इन सभी को ऐड कर लें, तो 10 और 8 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24, और 24 में 2 का भाग दोगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा 12 में से एक बार हम 10 को लेस करेंगे तो प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा। फिर हमने एक बार 8 को लेस किया प्यारे बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और एक बार हमने 6 को लेस किया तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखते हैं इसका हमने क्या निकाला। आप 2 से डिवाइड करेंगे तो निश्चित तौर पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 इंटू में bx, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू में अंडर रूट इनका करेंगे तो 12 दूनी 24, और 24 चौके कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 24 चौके 96, और 96 का अगर आप 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 96 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, या एक काम करो 96 को हम लिख लें 16 इंटू में 6 और इंटू में 6। तो आप ये बताइए 6 का पेयर बन चुका तो बाहर आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 आता है, और इज इक्वल टू में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 गुणा में bx, कितना हो जाएगा, bx। तो bx की जो अगर हम लेंथ निकालें तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 6 अपॉन में कितना हो जाएगा, 5, यानी मैं लिख सकता हूँ कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या ये चीज़ें आप लोग समझ पाए हैं क्या। एक तरीका ये हो गया है। अगला तरीका हमारे पास ये है प्यारे बच्चों, दूसरा तरीका, जो दूसरा मेथड हमारे पास ये है। हमने क्या किया है, ध्यान देना, पहले तो हमने BAX में पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, यानी ट्राइंगल BAX में bx में हम क्या लिख सकते हैं, आज में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप क्या लिख सकते हो, इसको निश्चित तौर पे लिख सकते हो, बोले 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू में x का स्क्वायर प्लस में bx का स्क्वायर। ध्यान देना
यानी अगर पाइथागोरस हम लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग है। अब इस वाले लगाएंगे हम ट्राइंगल BXC में अगर हम लगाते हैं, अभी BAX में लगाए थे, BXC में लगा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 10 माइनस x का स्क्वायर करोगे और अगले में क्या करोगे BX का स्क्वायर करोगे। तो यहाँ से आपको निश्चित तौर पर इन दोनों को जब आप बराबर करोगे BX की या BX की वैल्यू यहाँ निकाल के रखोगे तो निश्चित तौर पर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। जो x की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू यहीं पर पुट अप कर देने से किसकी वैल्यू आ जाएगी, BX की वैल्यू आ जाएगी। वही हमारे पास क्या है, लंब है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा हमारे पास जो तरीका है वो क्या हो सकता है, वो हमने आपको ये बताया है। आप ही बताइए थर्ड तरीका जो सबसे बेहतर तरीका है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। इसके अगर हम तीसरा तरीका जाने तो थर्ड तरीका जो हमारे पास है, तीसरा जो मेथड है ये थर्ड तरीका है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। तो थर्ड तरीका हमारे पास क्या है, सिंपल सी बात होती है, अगर मुझे BX की लेंथ निकालनी है तो BX इज इक्वल टू में हो जाएगा, ध्यान देना, इन दोनों साइड्स का इंटू कर दें, यानी AB इंटू में BC, इन दोनों साइड्स का इंटू कर दें, डिवाइड कर दें प्यारे बच्चों, किससे, डिवाइड कर दें AC से। ये समझ में आ गया होगा, ध्यान देना। BX की अगर लेंथ निकालना है तो इन दोनों का इंटू कर दें और 10 से डिवाइड कर दें, यानी सीधी सीधी बात है, सिंपल सी। BX की लेंथ निकालना है तो AB की लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों, 6, BC की लेंथ कितनी है, 8, और 10 से आप डिवाइड करेंगे तो 8 से कितना हो जाएगा 48, और 48 में 48 में 10 से आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 4.8। क्या इन चीज़ों को आप समझ पाए हैं कि यहाँ से भी 10.8 निकलेगा, सॉरी 4.8 निकलेगा, और यहाँ से भी 4.8 हमने आपको निकाल के बता दिया है, और यहाँ से भी आप 4.8 निकाल सकते हैं। निश्चित तौर पर समझ में आ गया होगा। अब ये कैसे आया है इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कैसे आया है। तो प्यारे बच्चों आप ये बताइए, हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, तो आप ही बताइए एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है BC, हमने लिखा है यहाँ पे BC प्यारे बच्चों, इंटू में हाइट क्या है, तो BC अगर बेस है तो हाइट कौन हो जाएगी प्यारे बच्चों, AB हो जाएगी, तो AB लिख दिया हमने। चलिए एक एरिया आ गया है। अब हमने देखा इसी ट्रायंगल का दूसरे तरीके से अगर हम एरिया निकालें तो भैया अब की बार मानते हैं AC को बेस मान रहे हैं, जब AC को बेस मानेंगे तो हाइट कौन होगी, PX होगी, तो हमने यहाँ पे लिखा, यानी एक बार हम दूसरे को निकाल रहे हैं तो A1/2, और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है AC को हमने बेस माना तो कितना हो जाएगा AC, और इंटू में क्या हो जाएगा BX, यानी ये हाइट हो जाएगी BX। अब आप ये बताइए ये एरिया इसी के ट्रायंगल का है, ये भी एरिया इसी ट्रायंगल का है, तो क्या दोनों एरिया बराबर हो जाएंगे, तो क्या 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और मुझे किसकी लेंथ निकालनी, BX की लेंथ निकालनी है, तो BX की लेंथ आप निकालनी होगी, तो क्या AC को डिवाइड में भेज देंगे क्या, तो AC को आप डिवाइड में भेजोगे तो BC इंटू AB, और अपॉन में क्या पहुंच जाएगा AC पहुंच जाएगा। प्यारे बच्चों देख लीजिए कि आपको निश्चित तौर पर ये समझ में आया है क्या, और कितना समझ में आया है ये मुझे ज़रूर बताना है। मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी के जवाब यानी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करता हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है, ध्यान देना है। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, जो भी आपको करना हो आप करते रहिएगा। चलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं यदि आप हमसे मैथ्स पढ़ने के लिए बैठे हैं तो भैया आपको पेन और कॉपी निश्चित तौर पर लेकर बैठना है, ताकि इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए अगला जो हमारे पास पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखते हैं अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, हमने देखा इसके बारे में हम सारी चीज़ें इरेज कर रहे हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर हम फोकस करते हैं। हमने 5 पॉइंट आपको बताए हैं, 6वां पॉइंट और बता रहे हैं आपको। 6 नंबर जो हमारे पास पॉइंट है, 6 नंबर जो हमारे पास पॉइंट है वो हम देखते हैं। हमारे पास पॉइंट ये है, ध्यान देना है। 6 नंबर जो हमारे पास पॉइंट है ये ट्रायंगल है कोई, और ध्यान देना ये जो ट्रायंगल है इसके बारे में हमने तीनों के तीनों एल्टीट्यूड खींचे। एक ये 90 डिग्री, दूसरा ये 90 डिग्री और तीसरा ये 90 डिग्री। तीनों यहीं पर क्यों मिलते हैं इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। इसका नाम ओ रखा गया है, ऑर्थो सेंटर का ओ होता है ABC। चलिए ये तीनों एक ही जगह क्यों मिलते हैं इसके बारे में हम आपको लॉजिक देते हैं। क्यों एक ही साथ मिलते हैं या एक ही जगह पर क्यों मिलते हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ।
चलिए हम आपसे ये कह रहे हैं, अगर इसकी लेंथ हमारे पास a है, इसकी लेंथ हमारे पास b है और इसकी लेंथ हमारे पास c है, ध्यान देना। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि तीनों एक ही जगह पर ये क्यों मिलते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। चलिए, तो मैंने क्या काम किया है कि BC के पैरेलल A से होते हुए एक लाइन खींची प्यारे बच्चों, BC के पैरेलल AC के, ध्यान देना, BC के पैरेलल A से होती हुई एक लाइन खींच दी, लाइन ड्रॉ की मैंने, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, याद रखना। फिर एक काम किया हमने कि AC के पैरेलल B से जाती हुई एक लाइन खींच दी है, इस तरीके से B से जाती हुई एक लाइन खींच दी है, इस तरीके से, किसके पैरेलल, B के। ध्यान देना, ये वाली साइड्स जो है वो इसके पैरेलल है, टू एरो। इसके बारे में हमने यहाँ पे 3 एरो लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 3 एरो हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमने AB के पैरेलल C से जाती हुई एक लाइन खींच दी है, इस तरीके से। चलिए यहाँ पर हम 4 एरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ध्यान देना, एक पूरी पैरेलल है। आप ही बताइए, आपने मध्यबिंदु प्रमेय निश्चित तौर पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते होंगे। मध्यबिंदु जो प्रमेय होती है, अगर ये लाइन इसकी पैरेलल है, अगर ये लाइन इसकी पैरेलल है, निश्चित तौर पर ये मिड पॉइंट है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका ये क्या होता है, ये किसी का आधा होता है, इस वाली भुजा का आधा होता है। तो आप ये बताइए, क्या अगर इसका नाम पूरा A है तो क्या इसका नाम मैं 2A रख सकता हूँ क्या, पूरी भुजा का नाम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी भुजा का नाम 2A रख सकते हैं क्या। और जब ये 2A नाम हम नाम रख सकते हैं, तो क्या आप इसका नाम A, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक A और यहाँ से लेकर यहाँ तक नाम A रख सकते हैं क्या। आगे चलें, इसका नाम B है तो इसी प्रकार से इसका नाम हमने B और इतने का नाम B, ध्यान देना, इसका इस पार्ट का नाम B, इस पार्ट का नाम B और इस पार्ट का नाम C है, तो इसका नाम C और इसका नाम C होगा क्या, बिल्कुल होगा। आप ही बताएं, बहुत अच्छे तरीके से मैं एक चीज़ को बता रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, एक चीज़ सिंपल सी तरीका बता रहा हूँ आपको। आप ये बताने का कष्ट करें ध्यान से, क्या ये जो लाइन है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ध्यान देना, ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या इस जो ये लाइन है, तो क्या इस भुजा के लिए, याद रखना, इस भुजा के लिए, याद रखना प्यारे बच्चों, इस भुजा के लिए यहाँ 90 डिग्री है, तो क्या यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा क्या। अब ये क्यों होगा, इसके बारे में मैं आपको प्रूफ देता हूँ, क्यों होगा ये 90 डिग्री, वो भी मैं आपको बताता हूँ। याद रखिएगा, अगर ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो निश्चित तौर पर ये भी 90 डिग्री होगा। तो आप ही बताइए कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यहाँ से आप इसको चलेंगे तो आप यहाँ 90 डिग्री कहेंगे, तो यहाँ पे 90, क्योंकि ये पैरेललोग्राम सेट हो जाएगा, और जब यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं समांतर चतुर्भुज प्रूव हो जाएगा। ध्यान देना, अब यहाँ पर काफ़ी सारी कंडीशंस लग रही, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इन चीज़ों को जहाँ जो चीज़ चल रही वहाँ पर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। चलिए फिर यहाँ देखते हैं, अगर ये 90 डिग्री यहाँ पर होगा तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, तो इसके लिए ध्यान देना, ये लंब के इसके लिए किसका, लंब समद्विभाजक का नाम काम करे, इसके लिए लंब समद्विभाजक का काम करे, इसके लिए लंब समद्विभाजक का काम कर रही है, और लंब समद्विभाजक प्रूफ है, याद रखना, कि एक ही जगह पर मिलते हैं। और ये ध्यान देना, अगर ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए लंब क्या है, लंब केंद्र है, बड़े वाले त्रिभुज के लिए क्या बन गया है, ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए क्या बन चुका है, सर्कम सेंटर बन चुका है। यानी बड़े वाले त्रिभुज के लिए इसका नाम हम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल इसका नाम, अगर बड़े वाला त्रिभुज PQR है, तो PQR के लिए जो O होगा वो क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर कहलाएगा, यानी परिकेंद्र कहलाता है ये। और याद रखना, छोटे वाले त्रिभुज के लिए क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। क्या इन चीज़ों को आप समझ पाए हैं क्या। याद रखना, ये जो O होगा वो PQR, ध्यान देना, ट्रायंगल PQR के लिए क्या होगा, PQR के लिए क्या होगा, O जो होगा, O है, जो PQR के लिए जो O है वो क्या है, परिकेंद्र का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, परिकेंद्र का काम कर रहा है। और याद रखना कि जो ABC के लिए है, ट्रायंगल ABC के लिए है, वो किसका काम कर रहा है, ऑर्थो सेंटर का काम कर रहा है, यानी लंब केंद्र का काम कर रहा है। क्या इन चीज़ों को आप सब लोग समझ पाए हैं क्या। ध्यान देना, काफ़ी चीज़ें इसमें प्रयोग होने वाली थी, तो हमने काफ़ी चीज़ें आपको प्रयोग करके नहीं बताई हैं, मैंने आपको डायरेक्ट बताया है। हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देखें, निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। कितनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं वो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। याद रखना, ABC जो नाम होता है, ABC का अगर आप नाम समबाहु रखेंगे तो PQR का नाम भी समबाहु होगा। अगर ABC का नाम आप समद्विबाहु रखेंगे तो PQR का नाम समद्विबाहु होगा। और ABC का नाम अगर आप विषमबाहु रखेंगे तो
पी क्यू आर का नाम भी क्या होगा, विषमबाहु होगा। और याद रखना कि इन तीनों ये 4 बराबर क्षेत्रफल होते हैं, 4 बराबर क्षेत्रफलों में बट जाता है। क्यों बट जाता है भैया, इसकी ए बी सी भुजाएं हैं, इसकी ए बी सी भुजाएं हैं, ए बी सी इसकी भुजाएं हैं और ए बी सी इसकी भुजाएं, तो सभी की भुजाएं जब ए बी सी हैं तो निश्चित तौर पर इसका जो एरिया होगा इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। नहीं, चारों के एरिया आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी मैं लिख सकता हूं कि एरिया, ध्यान देना, किसका, ए बी पी का एरिया, यानी ए बी पी का एरिया बराबर होता है, एरिया किसके बराबर होगा, ए क्यू सी के बराबर होगा, ए क्यू सी के बराबर होगा। और अगला जो होगा एरिया किसके, बी सी आर के बराबर होगा, बी सी आर के बराबर होगा। और अगला जो होगा एरिया किसके बराबर होगा, ए बी सी के। चारों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। निश्चित तौर पर आपको बातें समझ में आई होंगी। कितनी समझ में आई हैं ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और आगे की चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं अगली चीज़ों हमने आपको बता दिया है। जितनी सारी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उम्मीद करते हैं आपको निश्चित तौर पर समझ में आई होंगी। कितनी समझ में आई है मुझे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप बताइएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं। मैंने आपको लंब केंद्र से या लंब से या शीर्ष लंब से जानकारी जितनी भी संभव हो सकती थी मैंने आपको एकत्रित करके आपको बता दी है, पॉइंट बाय पॉइंट में करके। इसके लगभग 6-7 पॉइंट हमने आपको बताए हैं। अगला जो हमारा अपना वीडियो होगा या अगला जो वीडियो होगा निश्चित तौर पर वो आएगा किसके बारे में, एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक के बारे में आएगा। और उसके अगला वाला जो वीडियो, चारों केंद्रों को हम आपको बता देते हैं कौन कौन से। माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदक बिंदु होता है वो नाम क्या होता है, उसका केंद्रक होता है। लंबों का जो प्रतिच्छेदक बिंदु होता है उसका नाम क्या होता है, लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर होता है। और कोण समद्विभाजक भुजाओं का जो लंब केंद्र होता है का जो प्रतिच्छेदक बिंदु होता है उसको हम अंतः केंद्र कहते हैं। और लंबों यानी लंब समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेदक बिंदु होता है उसका नाम क्या होता है, परिकेंद्र होता है, सर्कम सेंटर होता है। तो इन 4 केंद्रों के बारे में हम आपको 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। बाकी 2 वीडियो और आने बाकी हैं। तो आप इंतज़ार करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और मन लगा के स्टडी करते रहिए। और जो भी समस्याएं हों, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का ये एड्रेस दे दिया है भैया। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मैथ्स विद पुरुषोत्तम के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करें, वहाँ पर ढेर सारे आपको क्वेश्चन निश्चित तौर पर मिल जाया करेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो आप उस पर क्वेश्चन भेज सकते हैं और सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का निश्चित तौर पर ढेर सारा स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।